फर्स्ट पॉइंट है 1 May 2025, the Maharashtra government successfully retrieved the prestigious sword of which founder of the Nagpur Bhosle dynasty from the auction in the London. तो लंदन से जो लेके आया है तलवार इंडिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना? तो ये रघु जी भोसले फर्स्ट का है। और भोसले लोग कहाँ पे थे? भोसले ऑफ नागपुर। ना, नागपुर थे कि गायकवाड़ थे? भोसले नागपुर में थे, मुझे लग रहा है गायकवाड़। नहीं नहीं नहीं, भोसले हाँ नागपुर के थे। गायकवाड़ भोसले हाँ नागपुर के ही थे। ठीक है। और होलकर? होलकर तो इंदौर। हाँ इंदौर के थे। सिंधिया? सिंधिया ग्वालियर। हाँ ग्वालियर। होलकर यूनिवर्सिटी भी है इंदौर में। हाँ, और होलकर एयरपोर्ट भी है ना, वहाँ का नाम है इंदौर का, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। हाँ और गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा, बड़ोदरा, हाँ बड़ोदरा। उसके बाद है 1 May 2025, अंडर विच CBI ऑपरेशन वाज एक्शन टेकन अगेंस्ट द इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क, तो इन्वॉल्व द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, तो यह ऑपरेशन हॉक। इन विच सिटी अमित शाह अनवेल द स्टैच्यू ऑफ बोडो लीडर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। तो हम लोग सोचेंगे कि बोडो लीडर कहाँ से रिलेटेड था? बोडो नागालैंड से। नागालैंड, हाँ नागालैंड। हाँ हाँ, लेकिन जो अमित शाह है तो ये कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। बोडो लीडर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। अच्छा, बोडोलैंड की मांग तो यहाँ पे भी हो रही है ना, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में नहीं, दार्जिलिंग में कैसे होगा बोडोलैंड? वो एक अलग एरिया मिला के बनाना चाह रहा है ना, नागालैंड का कुछ और उससे नीचे का इलाका। अच्छा, और थोड़ा सा आसान। Who took charge as a member of the Union Public Service Commission UPSC? तो सुजाता चतुर्वेदी यूपीएससी की है, जो क्या चार्ज एज ए मेंबर इन्होंने चार्ज लिया। उसके बाद चेयरमैन कौन है यूपीएससी का? अजय है कि कोई? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हाँ Chairman अजय of- कुमार है। हाँ और सर, मैं जो बोल रहा था ना, वो दार्जिलिंग वाला, हाँ वो अपना सेपरेट स्टेट का मांग कर रहा है, गोरखालैंड। हाँ हाँ गोरखालैंड। Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first deep water container transshipment port in which location? तो वर्जिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट त्रिवेंद्रपुरम केरला में है ना। Inaugurated India's first deep water container transshipment port. Whom did the Indian Air Force appoint as a new Vice Chief Air Staff? Air Marshal Narmadeswar Tiwari, Vice Air Chief। Vice Air Chief। उसके बाद है वेयर वाज द टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड नेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान, तो ये होनोलुलु हुई यूएसए। इसके किसके बीच में होता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अच्छा, ये क्वाड मेंबर्स के हाँ हाँ इसमें ना? क्वाड, हाँ झारखंड। होनोलुलु, हाँ। In which city of Andhra Pradesh IBM and TCS partnered to develop India's quantum computing industry, established a Quantum Valley Tech Park? Quantum Valley Tech Park कहाँ पे? अमरावती में।
चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये संजय जोशी। कौन है? संजय जोशी। In which city it was announced that the country first foreign university centric edu city, ठीक है, एजुकेशन एडू सिटी विल बी एस्टेब्लिश। तो नवी मुंबई में ये लोग फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी सेंट्रिक नवी मुंबई। On the occasion of World Press Freedom Day, UNESCO honor which country's historic newspaper La Prensa with a Guillermo, क्या है? Guillermo कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज। नाम से अच्छा निकारागुआ नाम से निकारा। कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। यूनेस्को मतलब ऑनर्ड, मतलब यूनेस्को ने ऑनर्ड किया है हाँ इसको। निकारागुआ का है, हिस्टोरिक न्यूज़पेपर है जो। हाँ ला प्रेसना प्रेंसा ला प्रेंसा को हम्म अवार्ड का नाम है गुलिर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। हाँ। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 पब्लिश बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना? किसके द्वारा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इंडिया का रैंक 151 आ गया, है ना? 151, और मतलब सबसे पीछे वाले कतार में हम 180 के देश में हमसे लोग 29 लोग बस जस्ट पीछे हैं, है ना? अंजना ओम और मेहनत करेगी तो और हम लोग 160 तक पहुंच जाएंगे। अब रूप का तो क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या बोलूं मैं? Who took office as the new prime minister of Yemen? सलेम सिलाह बिन ब्रिक। वैसे जितने भी मैक्सिमम रिपोर्टर हैं ना, सब बिहार के हैं। ये तज्जुब वाली बात है। कितना भी टॉप का गिना लो, रूबिका लियाकत को छोड़कर वो यूपी से है शायद, है ना? बाकी आज तक में जो 3 महिलाएं हैं जो मेन, ठीक है, कौन-कौन है 3 महिला? एक तो अंकिता है, अंजना हाँ, अंजना ओम कश्यप, वो बिहार हाँ, से है। और जो और अभी एक वो जो महिला थी जिसका डाइवोर्स हुआ कि उसके साथ अफेयर चल रहा है उसका, क्या नाम है? एक गाना नहीं ऐसे है? गोरखपुर का सांसद। ऐसे ही नाम है क्या उनका भी? नहीं, वो है, क्या नाम है? जो भी है बुलेट से जो रिपोर्टिंग की थी कुछ दिन पहले, मनोज एक तिवारी। उनका भी डाइवोर्स हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, डाइवोर्स हुआ है, हाँ। तो उसके साथ अफेयर्स था। वो एक और है जो बताइए कि 2000 रुपया वाले में चिप रहे हैं, वो। एक चित्रा त्रिपाठी। हाँ, चित्रा त्रिपाठी। गोरखपुर के सांसद है ना, उनसे अफेयर था उसका। अच्छा, क्या नाम है उसका यार? वो लापता लेडीज में एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर में अवार्ड भी मिला है उसको। वो तो नहीं क्या कहते हैं, अरे वो है ये जो वो पान खाते हैं, हाँ, वही। रवि शास्त्री। नहीं, रवि किशन। हाँ, रवि किशन। हाँ, तो वो रवि किशन। उसके बाद जैसे कि एक ये देख लो जिनको ये मिला है, एशिया का जो प्राइज़ कौन-सा होता है? ये रवीश कुमार। हाँ, रवीश कुमार। हाँ, रवीश कुमार हो गया। और फिर हाँ, और जिनका लल्लन टॉप है वो भी शायद बिहार से है। वो नहीं, वो यूपी से है। हाँ, सौरभ द्विवेदी। हाँ, हाँ, वो तो हाँ, यूपी से है वो। लेकिन 4, 5, 6 रिपोर्टर। एक और है अंजना, ये अंजुम, क्या है ना? अंजुम करके हैं कोई। हाँ, तो मतलब है अच्छे खास। अंजुम रिपोर्टर। हाँ, अंजुम। क्या नाम है उनका? और पूरा नाम भूल रहा हूँ मैं। ये है बेगूसराय से हैं वो। अजीत अंजुम। हाँ, अजीत अंजुम, हाँ, वो भी बिहार से है। तो बहुत सारे मतलब कि जो पर्सन है मुझे लगता है 40 से 50% बिहार के हैं जो टॉप मीडिया लेवल में हैं। हाँ, बेगूसराय से हाँ, है वो। बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी हैं। अच्छा, और वहाँ ये से भी काफी सही है, अजीत अंजुम जो है। हाँ।
इन्हीं लोग का तो रिकमेंडेशन आता है मेरे में, बाकी सब कहाँ दे। उसके बाद who was re-elected as the Prime Minister of Australia? तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? एंथनी अल्बानीज। एल्बनीज। हाँ ठीक है, एंथनी अल्बानीज। ए से ऑस्ट्रेलिया है, ए से एंथनी, ए ट्रिपल ए है ना। उसके बाद है विच बिकम द 123rd मेंबर ऑफ कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो अंगोला। अभी यूपीपीसीएस पूछा था कि 106 मेंबर ऐसे करके कुछ, नहीं 36 मेंबर हैं। हाँ, टोटल 36 मेंबर बोला था। हाँ हम के भाई थोड़ा आगे पीछे देते 110 वर्ष तो आदमी टेंशन में भी आता है। सीधी हो कहाँ से सीधे गलत है वो। हाँ। फॉर द फर्स्ट टाइम जवान्स ऑफ द विच पार्लियामेंट्री फोर्स सेट अ रिकॉर्ड by the successfully climbing the world fifth highest peak। ठीक है, तो ये है माउंट मकालू, आईटीबीपी के है। ठीक है। अभी एक महिला है जो दिल्ली पुलिस से है, शायद वो प्रेग्नेंट थी और 125 केजी में या समथिंग में एक अभी मेडल जीती है कुछ। उनका नाम एम से है शायद। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मेरे मंजू यादव है या कोई और है? मन्नू ऐसा याद आ रहा है मुझे। हाँ हाँ। वो एक, अभी मैं करती हूँ। क्या है हाँ कैटेगरी भी देखना कितने केजी का है। हाँ, कौन सा किए वो? ऐसे करो, रिसेंटली मेडल वॉन बाय द वुमेन, ऐसे करके करो ना, फिर उस सेक्शन में चले जाओ। आवाज बहुत आ रहा है यार। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, साइड से पता नहीं। हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजीनियस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम द शिवहर मध्य प्रदेश, डीआरडीओ। हाँ, क्या बता रहे थे उनका नाम? सर क्या किए वो, ये तो बताओ। वेट लिफ्टिंग में वो की है। मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, हम बोल रहे वेट लिफ्टिंग है थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी तो हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरे सामने दिखा कि वो प्रेग्नेंट है और हाँ। वेट लिफ्टिंग की है। मैं उसको क्लिक करते करते रह गया। अभी देखते हैं, रुकिए। हाँ चली गई। ये रहा ना। हाँ, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी और ये 145 केजी में ये की है। ठीक है, सोनिका यादव नाम है इनका। हम्म। हाँ, 140। सर सोनिका यादव। उन्हीं का हाँ अच्छा हाँ हाँ 145 केजी है। हाँ, हाँ 145 केजी में। हम्म ये है ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर इन आंध्र प्रदेश में हो रहा था। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस वेट 7 मंथ प्रेग्नेंट थी ये। हाँ काफी होता है 7 मंथ। हाँ। बड़ा हिम्मत हिम्मत की बात होती है सर। हाँ, और रिस्क कितना ज्यादा है। हाँ, पता नहीं फिर ट्रेन किया होगा खुद को कुछ तो। अरे कांस्टेबल थी ऑलरेडी और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करते रहती होगी। हम्म हाँ, उसके बाद है विच फॉर्मर क्रिकेटर बैन फॉर द ईयर्स बाय द केरला क्रिकेट एसोसिएशन? विच फॉर्मर क्रिकेटर वाज बैंड फॉर द 3 इयर्स बाय द केरला? अभी क्यों श्री- बैन कर रहा है इनको? हाँ यस। पता नहीं, तो पहले से इंटरनेशनल में बैन है ये। हाँ, यस लेकिन उसको श्रीशांत। तो ये हम्म। पता नहीं, गई मैं सोच रही हूँ कि क्यों है। हाँ, हो सकता है अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए बैन किया होगा उधर फर्दर, मतलब किसी पोस्ट पे। ये होगा। हाँ, विच डे वाज सेलिब्रेटेड 3 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, हम्म वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। उसके बाद है 1 मई से 4 मई 2025 वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव 2025 ऑर्गेनाइज? क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। हम्म उसके बाद है विच कंट्री अप्रूव द सेल ऑफ द हाइकी 360 टेक्नोलॉजी टू इनहांस इंडियन मैरीटाइम सर्विलेंस? तो ये देखना है कि हमें ये देगा क्वेश्चन, तो ये हाइकी हाइकी या जो भी पढ़ेंगे इसको,
ये कहाँ से ला रहे हैं हम? यूएसए से ला रहे हैं और ये 360 टेक्नोलॉजी है जो मरीन टाइम सर्विलेंस के लिए है। उसके बाद इन कोलैबोरेशन विथ whom did the Indian Navy successfully tested the indigenously designed and developed multi-influence ground mine DRDO? क्या कह रहा है? In the collaboration with whom did Indian Navy successfully tested indigenous designed and developed multi-influence ground mine DRDO इंडियन नेवी के साथ। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस Wong recorded a landslide victory in the general election. People Action Party, which party of the Singapore Prime Minister? तो पहले हमें यह देखना है कि सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग, है ना? लॉरेंस वोंग, हाँ। हाँ, और इनके पार्टी का जो नाम है वो क्या नाम है? पीपल्स एक्शन पार्टी। पीपल्स एक्शन। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एंटनी एल्वेनीज। सही है। हाँ, एंथनी या एल्वेनीज। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद वेयर डिड द फिनटेक कंपनी गोल्ड सिका लॉन्च द फर्स्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन? गोल्ड एटीएम, ठीक है। गोल्ड एटीएम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद। गोल्ड सिका, जैसे वो पूछा था कि कौन से ट्रेन में पहला एटीएम लगाया गया है ना? कौन पूछा था? कोई तो पूछा था, ये हम लोग एएसओ में पूछा था। ध्यान है, एएसओ तो दिए थे ना? हाँ। और तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया था और वो एक्सप्रेस का जो नाम था उसमें दिया था वो वंदे भारत एक्सप्रेस दिया था, जनशताब्दी दिया था, लेकिन वो एक और ऑप्शन था उसमें, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो देश का पहला एटीएम उसमें लगा था। अब ये कह रहा है गोल्ड मेल्टिंग मशीन एटीएम है, कहाँ पे? हैदराबाद में। By what name the election commission announced the launch a new app integrating more than 40 existing app? अच्छा जी, इसके पास 40 ऐप है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास, और ये एक ऐप बनाया है ECI नेट ऐप, ठीक है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट ऐप ये बनाया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ECI नेट ऐप। उसके बाद है वॉरेन बफेट रिजाइन फ्रॉम द CEO पोजीशन ऑफ बर्केशायर हाथवे एंड टू हुम हैंडेड ओवर? तो किसको है? बर्केशायर हाथवे क्या है? वॉरेन बफेट की कंपनी है जो कि क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल वगैरह सब पे इन्वेस्ट कर। नहीं, ये कंपनी मोबाइल में इन्वेस्ट ही करती है। वॉरेन बफेट को तो मैं जान रहा हूँ। इसकी मोबाइल वाली एक बहुत अच्छी ये गूगल से अच्छा चैट जीपीटी है। तो क्या है? हेडक्वार्टर ओमाला है, वाइस चेयरमैन, ठीक है। अर्ली बिगे अच्छा, पहले है स्टार्ट किया था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से, है ना? वॉरेन बफेट एंट्री, बफेट बिगेन बाय शेयर्स। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ब्रदर के साथ मल्टीनेशनल क्लोडिंग होल्डिंग कंपनी ओनिंग द इन्वेस्टिंग इन द वाइड रेंज ऑफ बिजनेस। तो ये रेलवे वगैरह में बहुत सारे में, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मेजर इक्विटी से कहाँ? एप्पल में है, कोका कोला में है, अमेरिकन एक्सप्रेस में है, बैंक ऑफ अमेरिका में है। हाँ, ये ब्लैकबेरी करके कोई मोबाइल आता था पहले। हाँ, बिल्कुल आता था ब्लैकबेरी। हाँ, वही उसी का ये था पहले, इन्हीं के पास था। अच्छा, ब्लैकबेरी तो अभी भी आता है अरब कंट्री में। ब्रेक शायर हाथ, अच्छा वो मोबाइल था ब्लैकबेरी का। तो ये किसको हैंड ओवर किया है? जज अबले। उसके बाद है होम डिड द चाइना डिफीट टू विन द सुद्री मैन कप टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 14th टाइम। तो 14 बार लगातार ये जीत गए। 14 बार लगातार नहीं, 14 बार का रिकॉर्ड बना दिया है जीतने का। ये क्या है? सुड्री मैन कप। साउथ कोरिया को हराया है। कौन? चाइना। उसके बाद वेयर वाज द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। हाँ, लेकिन एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ? मिलान, इटली में हुआ है। मिलान, इटली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। अच्छा। उसके बाद है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी? तो इंडिया है जो जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी को डेवलप किया है और पूरे दुनिया में पहला कंट्री हो गया है। उसके बाद है फॉर इट्स एज फ्रेंडली पॉलिसीज विच इंडियन सिटी वाज इंक्लूडेड बाय द WHO इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये खोजिकोडे, केरला, ये क्या कह रहा है? ग्लोबल नेटवर्क एज फ्रेंडली सिटी, है ना। और खोजिकोडे को कौन सा लिटरेचर सिटी का भी ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया है? उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना? कौन थे ये पंडित लक्ष्मी चरण कालाकर चंद कलाकार कलाकार सामाजिक सम्मान? तो ये हरियाणा, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं भाई, कौन है ये बंदा? पंडित, देखिए लक्ष्मी चांद। हरियाणा, ये अच्छा पात्रता हरियाणा के निवासी। एक सेकेंड, कौन थे ये? योजना हटाना पड़ेगा। सम्मान भी हटा दीजिए, सामाजिक हटा दीजिए। कालिदास ऑफ हरियाणा कहा जाता है इनको, ठीक है। ठीक है। बर्थ, ऑक्यूपेशन हरियाणवी पोएट, फोक सिंगर एंड प्ले राइटर। टाइटल है सूर्य कवि, ऑल्सो नोन एज द कालिदास ऑफ हरियाणा। लाइफ क्या है? बर्न इन द हम्बल ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है रेवोल्यूशनाइज हरियाणवी फोक कल्चर थ्रू द रागनीज। अच्छा, रागनी गाते थे। फोक सिंगिंग स्टाइल एंड सांग फोक थिएटर अबाउट मोरल सोशल एंड स्पिरिचुअल थीम्स इनटू द फोक परफॉर्मेंस। फेमस वर्क वगैरह है राजा हरिश्चंद्र, पूर्ण भगत, राजा गोपीचंद, मीराबाई, ठीक है। लाइफ स्टाइल सिंपल रिदमिक एंड डीपली इमोशनल लैंग्वेज, ब्लेंडेड भक्ति डिवोशनल फोल्क रियलिज्म। लेगेसी है रिगार्डेड एज द कल्चर आइकन ऑफ हरियाणा, ठीक है। इंस्पायर फॉर द मीनिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया कालिदास ऑफ हरियाणा कहते हैं इनको, लक्ष्मी चंद कलाकार, ठीक है। उसके बाद वेयर वाज द, हाँ हाँ हाँ, वेयर वाज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल वेल सक्सेसफुली ड्रिल्ड? तो क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट, है ना। हाँ, तो है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का पहला, इसका मतलब इससे पहले भी है। और कहाँ है हमारे पास जियोथर्मल वेल? लद्दाख में है क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे क्यों लग रहा है, जियोथर्मल वेल ज्योग्राफी के साथ इसको लगा के यूपीएससी पूछ सकता है। Geothermal well is a deep borehole drill into the earth crust to tap a heat energy store. Principle क्या? Utilize natural heat from the earth पुगा interior. वैली लद्दाख। हाँ, पुगा वैली लद्दाख में है। उसके बाद है चुमांगतांग लद्दाख में है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन एंड जोशीमठ ये भी है, उत्तराखंड में है। उसके बाद है बकेश्वर वेस्ट बंगाल में है। कंबे गार्बेन गुजरात में है ना। तो ये सब है। इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट का क्या था? पूगा वैली लद्दाख का था। लॉन्च किया गया था ONGC के द्वारा। हाँ, फर्स्ट मेगावाट पायलट प्लांट था ये। एडवांटेज रिन्यूअल वगैरह ये सब तो जानते ही हैं आप, है ना। तो हाँ, तो ये पे नॉर्थ ईस्ट का जो है पहला है वो दिरांग है ना, अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया का पहला क्या है? पूगा वैली, हाँ, ONGC के द्वारा। उसके बाद हु वाज द ऑनर विद द पुलित्जर प्राइज फॉर द पब्लिक सर्विस, है ना। पुलित्जर प्राइज पब्लिक सर्विस के लिए किसको मिला है? कविता सुरना। और कविता सुरना कहाँ से आती है? किस स्टेट की है? हम्म
किस स्टेट की है? हाँ, मतलब इसको आगे पूछा जाएगा तो यूपीएससी इसी डिटेल्स में पूछेगा ना 2-3 स्टेटमेंट में। पब्लिक सर्विस के लिए मिला है। Among the honor award was the Kavita Surna, along with the leisure professor Crisando Gemelio. 3-4 लोगों को मिला था लाइफ ऑफ द मदर। अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, कविता सुनना क्या है? अरे इमेज भी आ गया इनका। चैट जीपीटी तो बहुत एडवांस हो गया यार। दिखा रही है, हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो सुनना इंडियन है, ये आपको लग रही है इंडियन? कविता सुनना वर्तमान में प्रो पब्लिक राष्ट्रीय रिपोर्टर के रूप में कार्य करती है। उन्होंने 2022 में प्रो पब्लिका से जुड़ी शिक्षा संबंधी जानकारी उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और यूरोप में मध्य अध्ययन किया। सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि उन्हें कई भाषाओं में स्पेनिश। अरे तो इंडियन ओरिजिन की होगी, पापा मम्मी उधर के होंगे। नहीं, आपको भेजते हैं फोटो। उनकी टीम में यही है। यही है ना? हाँ, यही है। यह रिपोर्ट समाज ठीक है। कविता सुन गहराई से शोध डीप करती है। ठीक है, कविता सुन। कैसे आप लोग कर रही है? नहीं है, हम यहाँ दूसरा देख रहे हैं। क्या यहाँ तो यही दिखा रहे हैं। एक मिनट भेजते ग्रुप पे कविता सुनना। चैट जीपीटी कहाँ से कॉपी कर रहा है भाई? सोर्स वैसे दिया था चैट जीपीटी। ये रही रिसर्चर कविता सुनना। हाँ, ये वाली उनसे ये कंफ्यूज कर रहे हैं। यही अच्छा। यही है कविता सुनना। इसकी इनका देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल यही है। हाँ दिख गया। यही है। प्रोफेसर डब्ल्यू वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लिंक्डइन प्रोफाइल। ये है महिला। हम्म, प्रोफेसर पर वेनिया। पहले उसी की पिक आई थी। कविता सुनना डाटा एनर्जी सेक्टर। क्या है? वो, मैं सोचा कि इतनी वो मतलब बिल्कुल विदेशी लग रही है भाई। हाँ नाम इंडियन। नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा जरूरी थोड़ी है इंडियन लोग उधर जाके शादी कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर नाम से पूरा फील हो रहा था कि प्रॉपर इंडियन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पब्लिक सर्विस में मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है। उसके बाद है इन विच सिटी इट वाज द अनाउंस दैट इंडियाज फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है क्रिएटर लैंड्स विल बी एस्टेब्लिश। तो ये अमरावती में है ना, अमरावती में। अभी हमने देखा था ये गूगल और वो सब मिलके कहाँ पे बना रहे हैं? क्वांटम और आईबीएम मिलकर हाँ बना रहे हैं अमरावती में। हाँ आईबीएम एंड टीसीएस मिलके अमरावती में ही बना रहा है टेक वैली पार्क। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है जो इंडिया का पहला है ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, वो अमरावती आंध्र प्रदेश में। अभी हमने देखा था मुंबई में क्या बन रहा है? भाई में ये मुंबई में बन रहा है ऑडियो विजुअल। हाँ नहीं, वो तो सबमिट हुई है। सबमिट हुई। हाँ वर्ल्ड हाँ मुंबई मुंबई। सबमिट। हाँ फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट मुंबई में हुआ है। और वो बन रहा है नवी मुंबई में बन रहा है एडू सिटी। हाँ एडू सिटी। ठीक है, नवी मुंबई। उसके बाद है इन विच 2 सिटीज डिड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये है राजस्थान कोटा में बन रहा है और पूरी उड़ीसा में ये न्यू ग्रीनफील्ड है ना एयरपोर्ट। इससे पहले एयरपोर्ट था ही नहीं राजस्थान में, कोटा में और पुरी में। होगा लेकिन ये दूसरा बना रहा होगा। एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट होगा, ये बिल्कुल नए लैंड पे बना रहा होगा। हाँ होम डिड इंडिया एयरपोर्ट एज एन इंटरिम डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF। तो ये है इंडिया अपॉइंट हाँ इंटरिम डायरेक्टर। IMF। तो ये है परमेश्वरन अय्यर। रामेश्वरन अय्यर। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अ नेशनल वाइड स्कीम टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ कैशलेस ट्रांसमिशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो ये 1.5 लाख।
national wide scheme to provide how much amount of cashless treatment? तो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करेगा। हॉस्पिटल भी है बाईपास में। उसके बाद है विच स्टेट सेलिब्रेटेड ट्रेडर्स डे? तो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया अभी ट्रेडर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना। उसके बाद है रिगार्डिंग द वाटर शेयरिंग ऑफ विच रिवर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा द भाखरा वाटर टेंशन वाज इन द न्यूज। तो सतलज रिवर है, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। हु वॉन द सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिकल टाइटल? पंकज आडवाणी। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? मुंबई में हुआ सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल 2025। उसके बाद है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एडवोकेट? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। ये खेल से है। हाँ, खेल से। खेल मतलब स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से क्या था? अरे भाई तो Who become the first Indian advocate to become honored with the Medal of Honor award at the World Law? क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ओके, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया पंकज आडवाणी को मिला है। उसके बाद who be- क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने ये बिलियर्ड गेम जो है इसको मतलब कि ऑर्गेनाइज करा था, जिसका विनर जो था वो पंकज आडवाणी। हम्म। Who become the first Indian advocate to honor with the Medal of Honor? Medal of Honor है, become the first Indian advocate to honor with Medal of Honor award in the World Law Congress. World Law Congress में ये पहले इंडियन हो गए हैं। इन द डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ था। ये है भुवन रिभु। उसके बाद है विच स्टेट अनाउंस टू लॉन्च आदि शक्ति मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड यशवंत विद्यार्थी योजना एंड आदि शक्ति। तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। उसके बाद हु हैज सर्व्ड एज द 10th चांसलर ऑफ जर्मनी? ये जर्मनी का 10वां चांसलर। इस मतलब अभी तक 10 ही चांसलर हुआ है जर्मनी में। तो फेडरिक मर्ज। हाँ, फेडरिक मर्ज। उसके बाद है वेयर वाज द 11th सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। क्या? 11th सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडल ईस्ट। विथ विच कंट्री इंडिया साइन अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए? तो यूके के साथ हमने एफटीए साइन किया है। In which city did Union Minister of Education approve the establishment of an off-campus center of the Indian Institute of Foreign Trade? तो न्यू दिल्ली। तो ये गिफ्ट सिटी में होगा, ठीक है। गिफ्ट सिटी में क्या ऑफ कैंपस सेंटर बन रहा है? किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का। उसके बाद है मूडीज रेटिंग रिवाइज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट। तो ये कितना बताया है? पहले 6.5 बताया था, लेकिन अब इसको 6.3 पे लाके रख दिया। मतलब दुगुना, मतलब इसका आधा रख लो, 6 फिर पॉइंट के बाद आधा, 6.3%। अभी हमने देखा था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? 151। हाँ, 151। उसके बाद है अंडर व्हाट थीम द वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड? तो पहले ये हमें ध्यान रखना है 6 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? 6 मई या 6 जून? 6 जून। अच्छा, 6 जून को। हाँ, वो क्या वर्ल्ड रूरल वाला ना था? नहीं, तो 26 कब था? 15 अगस्त को था क्या? नहीं, वो 26 अगस्त था। 26 अगस्त था। 6 रूरल डेवलपमेंट वाला। 6 जून, हाँ 6 जून रूरल डेवलपमेंट ही था ना। 6 जून था, जुलाई था सर। एक सेकंड रुक जा। जहाँ मुझे याद है जुलाई था। ओके, जुलाई था। 6 जुलाई को नहीं हो?
6 हाँ, जुलाई था, मुझे जुलाई था, जुलाई है। 6 जून को हम लोग नेशनल ग्राइंडिंग एक्सरसाइज डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन ठीक, सा एक्सरसाइज? नेशनल ग्राइंडिंग एक्सरसाइज डे। गार्डनिंग हो जाएगा शायद। एक सेकंड रुको। गार्डनिंग। हाँ हाँ, नेशनल गार्डनिंग एक्सरसाइज डे है। अच्छा, तारा और वो जो तारा जर्मनी क्या के बोलिए बोलिए। जो जर्मनी के चांसलर है ना, वो ऐसे 15-20 साल तक रहते हैं, तो इसीलिए 10 ही बने अभी तक। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक ही है, मतलब 15-20 साल तक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इन विच स्टेट वाज द 1585 स्क्वायर किलोमीटर टैसरैप चू डिक्लेयर इंडिया लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व। तो भाई टैसरैप चू इंडिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हाँ, रापचू, ई को साइलेंट कर देते हैं सरापचू। हम, मतलब आसानी के लिए। अगर ये यूपीएससी ने पूछा तो सब लद्दाख लगा के आएंगे, बट ये हिमाचल में है। बिल्कुल। और ये इंडिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व। हाँ, अरुणाचल भी देगा तो मार सकता है। हिमाचल। क्योंकि जो वो सोम मोरीरी और क्या था वो सब रिवर, मतलब वो सब लेक तो वहां पे है लद्दाख में, तो सबको लेगा। टी साइलेंट है तो सब उधर ही होगा। हाँ हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया कंडक्टेड एयर स्ट्राइक 9 टेररिस्ट हाइड आउट in the 7 cities of the Pakistan in the response of Pahalgam terrorist attack। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। उसके बाद है which two female officers led the press briefing operation सिंदूर the military campaign conducted by the Indian armed forces in the Pakistan। तो ये है कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी गुजरात से है और व्योमिका सिंह कहाँ, यूपी से है। यूपी से, हाँ। उसके बाद व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 193 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो 130 है इसमें भी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। विच कंट्री अनवेल द कॉमेमोरेटिव प्लेक एट इट्स न्यू दिल्ली एम्बेसी फॉर बीजू पटनायक ब्रिलियंट सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो रसिया। वर्ल्ड वार सेकेंड में बीजू पटनायक रसिया की तरफ से हेल्प कर रहे थे, उधर पायलट थे वो। उसके बाद है विच कंट्री लॉन्च अ स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम नेम ज्योति टू इंश्योर द स्कूलिंग फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। तो ये ज्योति प्रोग्राम कौन लेके आया है, केरला लेके आया है। उसके बाद इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वेयर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ नेशनल प्रिपेयर्डनेस फॉर द वार और सीरियस इमरजेंसी। तो 244 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया गया था। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया व्हाट वाज द इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2021। ये है 2.0, हाईएस्ट एट बिहार 3.0 while लोएस्ट इन दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल 1.4। अच्छा, वेस्ट बंगाल में लोएस्ट है। लोग ऐसे बदनाम करता है कि वहाँ मुस्लिम होगा तो वहाँ फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। वेस्ट बंगाल, दिल्ली में। हाँ, 1.4। अभी तो इससे भी कम हो गया इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट। हम लोग अभी एक वो कोई रिपोर्ट ISR पढ़ रहे थे तो उसमें 1.9 हो चुका है। हाँ, 1.9 हाँ। दिया हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल दिया हुआ था। ग्लोबल एवरेज जो है उससे कम हो गया है। ग्लोबल एवरेज या रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। हाँ। उसके बाद है विच बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप लॉन्च इट्स लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2। क्या नाम है इसका? टेक्स्ट टू स्पीच TTS
ठीक है, बुलबुल V2 नाम दिया इसका, तो ये है सर्वम AI है। उसके बाद है विच इंडियन कैप्टन अनाउंस हिज रिटायरमेंट, तो रोहित शर्मा फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है, अभी रिसेंटली ODI में सेंचुरी लगाया है। 121। हाँ, और अभी सूर्य कुमार यादव है जो सेकेंड हाईएस्ट 6 लगाने वाला हो गया इंटरनेशनल, मतलब इंडिया के तरफ से। हाँ, वो सरपास कर गया है विराट कोहली को मात्र 90 मैच में। अच्छा, हाँ, किसमें सर? T20 ODI में? T20 T20? T20 का कैप्टन है ना SK भाई, सूर्य कुमार हाँ यादव। हाँ हाँ। T20 में 6 मारने में बोल रहे हैं ना? हाँ, छक्का लगाने में सबसे हाईएस्ट रोहित शर्मा का है और सेकेंड हाईएस्ट SK भाई का हो गया। विराट कोहली को सरपास कर दिया। अब मात्र 90 मैच में, मतलब। अभी तो वो बहुत खेलेगा। हाँ। सर हम्म। अच्छा फैन है तो एकदम बता रहे हैं कि मात्र 90 मैच में है। उसके बाद मैं फैन वैन नहीं हूँ। रोहित को भी पार कर देगा फिर तो, हाँ क्योंकि अभी तो बहुत खेलेगा वो। हाँ। उसके बाद है विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई कैसे याद रखोगे यार इतना सारा बोझ। उसके बाद है विच सातों दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, तो एथलेटिक्स बन जाओगे। हाँ। सर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि 6 मई को अपना ये था ना अस्थमा डे। हाँ तो अगर एथलीट डे, तो मतलब अगर आप एथलीट हो तो आपको अस्थमा नहीं होगा। हाँ, ऐसे कर सकते। उसके बाद है विच इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर corvette of the Indian Navy participated in the International Maritime Defense Exhibition held in Singapore. तो ये INS किल्टन क्या कह रहा है, सिंगापुर में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था, वहां पे INS किल्टन, ये डायरेक्टली पूछता है ऐसा कि रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था तो कौन पार्टिसिपेट किया था उधर, तो IS किल्टन। उसके बाद है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिक प्रीवोस्ट वाज द इलेक्टेड एज द 267th पोप, ठीक है, पहले ये ध्यान रखना है क्या नाम है इनका, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिक, ठीक है, ये 267th पोप बने हैं एंड द फर्स्ट अमेरिकन पोप है, ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट अमेरिकन पोप है। बाय व्हाट नेम विल ही बी नोन, तो उनका नाम क्या रखा गया है, पोप लियो 14। उसके बाद है इनका जो अभी रिटायर हुए थे उनका एक बुक था कोई, उनका लाइफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफी था शायद, क्या नाम था उनका। इनका डेथ हुआ है? हाँ इनका डेथ हुआ है? हाँ हाँ, होप करके था कुछ, ठीक है। जो रिप्लेस कर रहे हैं ये। हाँ, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया उनका मृत्यु हुआ तो उनका कुछ होप करके बुक का नाम था उनके ऊपर जो बुक था। उसके बाद है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स डिलीवर द फर्स्ट इंडिजीनियस ASW सैलो वाटर क्राफ्ट टू द इंडियन नेवी, व्हाट इज द नेम, तो ये है अरनाला। डोनाल्ड करके उसको रिप्लेस किया इन्होंने। नहीं, डोनाल्ड तो उनका वो नाम होगा ना, पोप का एज ए पोप क्या नाम था ये देख सकते, उनका बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। अच्छा, द होप करके था या कुछ ऐसे ही था। फर्स्ट ठीक है। इंडिजीनियस ASW सैलो वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी में है, तो डिलीवर कर दिया है, तो ये क्या नाम है, अरनाला। द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस इन द वाशिंगटन DC, which country was honored as the country champion for its digital land administration initiative, India country champion for its digital land administration initiative. Which country officially launched the world first national level cryptocurrency payment system? तो नेशनल लेवल इन विच कंट्री ऑफिशियली लॉन्च, मतलब इतना सारा कंट्री था जो एक्सेप्ट कर रहा था क्रिप्टो पेमेंट, लेकिन ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम, तो ये भूटान।
By what name did Pakistan launch attack several Indian cities in the response of Operation Sindoor? तो ये नाम था ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। क्या हुआ? बुनियानुल मरसूस। बनियान उल मरसूस। हम्म। Microsoft co-founder Bill Gates announced his intention to donate 99% of his wealth by which year? अच्छा 2045 तक। एक हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है और गरीबों को लूट के भाग जाएगा सब। लूट के, हाँ, 1 रुपए में 1100 एकड़ जमीन लेता है। उसके बाद है which country has launched a 10-year golden visa to attract Indian investors and tourists? 10 ईयर 10 साल का गोल्डन वीजा अट्रैक्ट करने के लिए वियतनाम दे रहा है ना। 10 ईयर गोल्डन वीजा इंडियन इन्वेस्टर्स को और टूरिस्ट को। बाई व्हाट नेम डिड, ये याद रखना है, 10 ईयर गोल्डन वीजा वगैरह ये गल्फ कंट्री भी देता है गोल्डन वीजा पैसा लेके। हाँ, लेकिन ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन वीजा दे रहा है वियतनाम। उसके बाद है बाई विच नेम डिड द पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई लॉन्च इट्स लार्जेस्ट स्टाफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू एम्पावर इट्स वर्कफोर्स? तो ये है नेक्स्ट लीप। क्या नाम रखा है ये? नेक्स्ट लीप। What was the theme for वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग 8 मई को मनाते हैं। और इसके बाद क्या थीम क्या था? टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। हाँ, थैलेसीमिया में क्या होता है? क्या क्या लक्षण है इसके? थैलेसीमिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। और इसी को बोलते हैं ना, कौन सा डिजीज कहते हैं इसको? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नहीं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के की वजह से नहीं होता है, ठीक है, कमी के वजह से। हाँ, इसको जो इंग्लैंड की महारानी को ये था ना डिजीज, विक्टोरिया। हाँ विक्टोरिया को था, तो इसको क्वीन डिजीज भी कहते हैं शायद। इक्विन डिजीज, EQUIN। अच्छा, इक्विन डिजीज शायद, मुझे लगा। थैलेसीमिया इज अ genetic blood disorder in which body produce less hemoglobin that normal। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का लेस प्रोडक्शन होता है। हेमोग्लोबिन helps red blood cells carry oxygen, so low levels lead to anemia and related complications। तो ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन, थैलेसीमिया में क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, और हेमोग्लोबिन बंद हो जाएगा तो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम जाएगा। Causes क्या है भाई? Caused by the mutation in the gene that make hemoglobins pass from the parent to children, hereditary होता है। Mainly affect बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। तो 2 प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? अल्फा ग्लोबिन जीन डिफेक्ट क्या है? मेड टू सर्व डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिफेक्ट जीन, 1 से 4। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है कि बीटा, इसमें क्या होता है, 2 मेन फॉर्म्स होता है, माइनर कैरियर और मेजर कोली एनीमिया। सिम्टम्स क्या है? फटीग एंड वीकनेस, पायली एंड येलोइश स्किन। उसके बाद है डिलेड ग्रोथ, बोन डिफॉर्मिटीज, इनलार्ज स्पेलिन और लिवर, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। डायग्नोसिस में क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, सो द लो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन electrophoresis identifies abnormal hemoglobin types. DNA testing detects gene mutations. Parental testing for early detection of fetus. Treatment क्या है? Regular body blood transfusion make maintain hemoglobin blood level. Iron कैचलिथियन थेरेपी, ये सब ठीक है। हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को है ना। अब देखो 2025 का थीम भी दे दिया है। अब ये कह रहा है कि जीएस पेपर 3 के लिए बताओ, तो नोट्स बना के दे देते हैं तुमको। सर जो ये है ना अपना क्वीन विक्टोरिया डिसीज, वो हीमोफीलिया को बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें हेमोफीलिया जैसा है, लेकिन इसमें ब्लड कैरिंग कैपेसिटी थैलेसीमिया में कम जाता है। हाँ, ये अलग हो जाती है और हीमोफीलिया अलग सर। हम्म।
और इसको थैलेसीमिया को तो वो बोलते हैं कूली डिसीज बोलते हैं। ओके। पुलिस हाँ पुलिस एनीमिया और ये भी बोलते हैं, ये मेडिटेरियन एनीमिया बोलते हैं क्योंकि वो वहां पर होती होगी, इसमें बीटा थैलेमेसिया ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई? तो ये है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। उसके बाद इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर लार्जेस्ट overseas deal, what percentage stake in the Yes Bank did SBI and 7 other banks sell to Japan SMBC? Pay 20%. इंडियन बैंकिंग सेक्टर लार्जेस्ट ओवरसीज डील हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन यस बैंक डिड एसबीआई एंड 7 अदर बैंक सेल टू जापान? ठीक है, तो ये सब मिल के एस बैंक हो गया और ये सब है, ये 20% स्टेक देगा किसको? जापान का एसएमबीसी बैंक को। हाँ, उसके बाद इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन और होगा, है ना, एसबीआई जैसा बैंक है तो। उसके बाद है व्हाट नेम डिड द झारखंड गवर्नमेंट गिव द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी इन द रांची? वीर बुद्धो भगत यूनिवर्सिटी। ये कमाल का काम किया है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटा दिया है। हाँ, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बीजेपी गवर्नमेंट रखा था, इससे पिछले वाला, ठीक है। हाँ तो ये वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। उसके बाद है ऑफ विच स्टेट गवर्नर क्या है? बंदरू दत्तात्रेय दत्तात्रेय बंदरू दत्तात्रेय अरे दत्तात्रेय, ठीक है। हाँ, जो भी है, वाइस प्रेसिडेंट विच स्टेट गवर्नर बंदरू दत्तात्रेय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज रिलीज द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो ये हरियाणा के हैं गवर्नर, उनके बारे में उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने रिलीज किया था इनके बारे में कि मेरी कहानी मेरी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। हरियाणा का गवर्नर था। Whom did South Korea appoint as its tourism brand ambassador? साउथ कोरिया हिना खान को। हिना खान का कोई मूवी आ रहा है क्या हाल फिलहाल में? नहीं, वो उनको डिसीज वो हो गया ना, कैंसर हो गया, इस वजह से कर दिया होगा। अच्छा, ओके। तो अब वो शायद रिकवर कर ली है। हाँ, अब कैंसर है, हो गया रिकवर, फिर हो भी तो सकता है ना आगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं होना है फिर इसके बारे में। उसके बाद डिस्पाइट इंडिया ऑब्जेक्शंस हाउ मेनी बिलियंस डॉलर्स डिड द आईएमएफ अप्रूव फॉर द पाकिस्तान? मतलब इंडिया ऑब्जेक्शन किया था, मतलब हम लोग इधर लड़ाई लड़ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, और उधर आईएमएफ लोन उसको दे रहा था $1 बिलियन। उसके बाद है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइन? तो न्यूजीलैंड के साथ इंडिया किया, अभी ऊपर हमने देखा था यूके के साथ भी किया है एफटीए, और ये इधर न्यूजीलैंड है। उसके बाद विच कंट्री बैंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर? विच कंट्री बैंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर? तो इंडिया ने बैन कर दिया एंटी एएमआर को, मतलब एएमडी को, है ना। उसके बाद है विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशंस डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव? यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा। क्या नाम रखा है ये? विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन डिड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव? यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा टू बूस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ये किया यूपी गवर्नमेंट। उसके बाद है फ्रॉम 8 to 10 2025 which state of Indian Army conducted the highest intensive military exercise? तीस्ता प्रहार। तीस्ता रिवर का भी नाम है ना, तो इसलिए जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है ना, तीस्ता प्रहार। उसके बाद है विच टू स्टेट साइन एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम द ताप्ती बेसिन?
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ताप्ती बेसिन, तो ताप्ती रिवर तो मध्य प्रदेश और इधर होके जाती है ना बीच में। उसके बाद है विच कंट्री साइंटिस्ट हैव अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट, क्या है, पेंजियोनोम ऑफ द एशिया राइस यूजिंग सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, सॉरी सीक्वेंसिंग है ना, हाँ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, क्या नाम रखा है? विच कंट्री साइंटिस्ट हैव अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट पेंजिनोम एशिया हाँ एशियन राइस सीक्वेंसिंग, तो ये चाइना पेंजिनोम तो चाइना है। उसके बाद है वैसे इंडिया जो फर्स्ट कुछ ये किया है ना, जीन करके कुछ राइस डेवलप किया है। राइस वैरायटी का हाँ जीनोम एडिटेड राइस। हाँ, जीनोम एडिटेड राइस, इंडिया पहला कंट्री है। उसके बाद है विच कंट्री विच पायनियरिंग फिशरी साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ इंडिया ब्लू रेवोल्यूशन एंड द पद्म श्री अवार्ड, ये नाम है इनका सुवर्णा अयप्पन। सुवर्णा अयप्पन है जो ब्लू रेवोल्यूशन है ना, सुवर्णा अयप्पन। फादर ऑफ ब्लू What was the theme for the Suvarna Ayappan? What was the theme for the World Migratory Bird Day? World Migratory Bird Day celebrated on the May 2025, creating world-friendly cities and communities. क्या है? World creating world-friendly cities and communities. In which city did Defense Minister? In which city Defense Minister Rajnath Singh inaugurated BrahMos missile production facility? तो लखनऊ में, लखनऊ से ये इलेक्शन भी लड़ते हैं और वहां पे इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन फैसिलिटी को इनोग्रेट भी किया है। हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स डिड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिड टू इट फ्लैगशिप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ब्रिंगिंग द टोटल 74 प्रोडक्ट अक्रॉस द स्टेट 75 डिस्ट्रिक्ट। तो ये है कितने प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश में जो फ्लैगशिप है वन डिस्ट्रिक्ट, तो ये 12 प्रोडक्ट है। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन द 11 में? empowering a sustainable tomorrow through innovation, empowering a sustainable tomorrow through innovation. Which state introduced a policy for a full exemption on the property tax for the residents of the active defense personnel? आंध्र प्रदेश। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता था वो एग्जाम्पशन कर दिया डिफेंस पर्सनल के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके बाद है 90 डेज एक्टिव डिफेंस पर्सनल, जो लोग एक्टिव हैं अभी, यानी कि जो लोग हाँ, शायद एक मतलब वर्किंग है जो, हाँ हाँ। उसके बाद है एज ए पार्ट ऑफ 90 डेज सीज फायर इन देयर ट्रेड वॉर द यूएस एंड चाइना एग्रीड टू अ म्यूचुअल टैरिफ कट ऑफ व्हाट परसेंटेज? तो चाइना यूएस एग्रीड हुआ है म्यूचुअल कट करने के लिए 115%। वो तो उसको डरा धमका के चाइना कर भी लिया, हम लोग क्या करेंगे 50%? लगा हुआ है ना 50%। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद विच स्टेट पुलिस लॉन्च द नई दिशा न्यू डायरेक्शन इनिशिएटिव टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट विथ एजुकेशन। अच्छा, तो नई दिशा है जो दिल्ली पुलिस ला रही है ना, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर है, मतलब न्यू दिल्ली का। उसके बाद है विच इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी ज्वाइंट द यूरोपियन कमीशन एआई पैक्ट? तो यूरोपियन कमीशन एआई पैक्ट ज्वाइन करने वाला कौन है? HCL टेक्नोलॉजी टेक, HCL टेक। उसके बाद है द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स रिटन बाय विच ऑथर एंड द एकेडमिक वाज रिलीज? थे हिमांशु रॉय। ठीक है, ये याद कर लेना, ध्यान में बैठा लेना भाई। ठीक है, हिमांशु राय। ठीक है, क्या नाम रखा है बुक का? है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। उसके बाद है विच लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? तो अभी रोहित शर्मा का पढ़ा था हमने और ये विराट कोहली दोनों साथ में अनाउंस किए थे। उसके बाद है विच कंट्री बैन चेस ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर शरिया लॉ? तो ये शरिया लॉ में कंसर्न के वजह से क्या है, अफगानिस्तान ने बैन कर दिया है। उसके बाद है टू विच डेट राइडर? पर चेस में क्या बुराई होगी?
ये यही बता सकता है। बताओ भाई। मैं कौन कोई नाम बैठा हूँ? अरे भाई फिर भी डिफेंड करोगे ना अपनी चीजों को। अरे तो मैं डिफेंड कैसे करूं जब मैं इस चीज को जानता। असल में क्या है, मुझे लगता है जहां तक इसमें टाइम का वेस्टेज बहुत है शायद। पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, पर इसमें टाइम का वेस्टेज बहुत है शायद। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, तो इस्लाम में गेम को तो मना नहीं किया ना, गेम तो खेल सकते हैं ना। और वैसे क्या है ना, इस्लाम में आवाज कट रही है जैसा। नहीं, बता रहे हैं, हाँ इस्लाम में ऐसे गेम्स को ज्यादा प्रमोट किया गया है जिससे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे फुटबॉल, जैसे घुड़सवारी, जैसे हाँ हाँ, तीरंदाज। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। इसको ज्यादा प्रमोट किया गया है जिससे आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो। अब जैसे माइंड कि गेम आप को उतना घुड़सवारी प्रमोट नहीं बहुत किया बेहतर है। बना गया है, और उसके बाद फुटबॉल खेलिए, ये सारी चीजों को। ठीक है, ठीक है इतना ठीक। ठीक है। उसके बाद है विच डेट रीडन हाँ, नेबरिंग कंट्रीज डिड इंडिया प्रोवाइड 50 क्या मिलियन। बोल रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। विच डेट राइडन नेवस कंट्री डिड। हाइट वाला? हाँ, इंडिया प्रोवाइड 50 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो मालदीव्स को देगा। ठीक है, 50 मिलियन। अभी हमने देखा था किसी और कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया था, क्या कहते हैं उसको कि नहीं नहीं नहीं, एफटीए की बात। हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको क्या कहते हैं जो आप हमारे यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, पैसा तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सामान ले जाइए और फिर बाद में वापस कीजिएगा पैसे को। उस टर्म को क्या कहते बा, हैं? बाद में पैसा वापस करना। मतलब नहीं, जैसे होता क्या है, ट्रेड ट्रेड कहते हैं, ट्रेड नहीं, ट्रेड ऑफ तो नहीं कहते उसको। मतलब कि आपको हम जैसे बोल दिए ना कि 100 बिलियन का आप ले जाइए मेरे यहाँ से, तो आप हमारे यहाँ से सामान लेके जाएंगे और उस सामान का यूज हाँ, करेंगे आप। अच्छा, याद नहीं, हाँ मतलब पता ही नहीं, मुझे याद तो नहीं। क्या सर? मतलब कि इसको जैसे कि इंडिया किसी कंट्री को बोले कि आप मेरे यहाँ से 50 बिलियन डॉलर का सामान लेके जाइए, आप सामान ले जाना है, उस टर्म को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ क्रेडिट। हाँ, लाइन ऑफ क्रेडिट। हाँ, तो अभी इंडिया किसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, हम लोग पढ़े थे 2 दिन पहले। मालदीव्स मालदीव्स को। हाँ, तो लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है मालदीव्स को, और 50 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया है। ठीक है, उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये है हरवंश चावला, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हरवंश चावला। अब ब्रिक्स का कौन सा बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। हाँ, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। नहीं, संघाई। नहीं, शंघाई। संघाई, हाँ अच्छा। एशियन हाँ, संघाई। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है वो। हाँ हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का है बीजिंग, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस है। उसके बाद है विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर द याला ग्लेशियर डेट, तो याला ग्लेशियर ये बीपीएससी पूछा था, नेपाल में है ना। उसके बाद है विच कंट्री विच ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू फुल्ली पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी, तो दिल्ली का लेजिस्लेचर असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फुल्ली सोलर पावर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विच रिलीजियस फॉलोअर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वेसक डे, इंटरनेशनल वेसक डे। ये सब जो क्या होता पता नहीं, इंटरनेशनल वेसक डे, द मोस्ट सेक्रेड डे, ये बुद्धिज्म का है, सिंबलाइजिंग द बर्थ इनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो बर्थ को क्या कहते हैं बुद्धिज्म के टर्म में, इनलाइटमेंट को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं? है? बर्थ को बर्थ कहते हैं। ठीक है, महाविष्कर्मन को क्या कहते हैं, वो जो घर से प्रस्थान किए तब, है ना। महा महापरिनिर्वाण क्या होता है, बुद्धा का जब स्वर्गवास होता है उनका, हाँ, डेथ। और इनलाइटमेंट को जब ज्ञान का प्राप्ति होता है उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन जब पहला ये देते, हाँ, ये पहला
टीचिंग देते हैं तब उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इनलाइटमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, पढ़ लेना भाई स्टैटिक में। व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 में भाई? नर्स का वॉइस टू लीड डिलीवरिंग क्वालिटी सिक्योरिंग इक्विटी। ठीक है, अ वॉइस टू लीड डिलीवरिंग क्वालिटी सिक्योरिंग इक्विटी। एनलाइटमेंट को मतलब गेनिंग नॉलेज। नहीं, बुद्धिज्म में क्या कहते हैं उसके लिए? निर्वाणा नहीं कहते हैं। निर्वाणा मतलब होता है वही महाविष्कर्मण, निर्वाण हासिल करना। फाइनल स्टेज होती है और इसमें ये क्या कहते हैं कि वही निर्माण ही तो हुआ ना? नहीं, निर्माण बोलते हैं सर। जिसमें कि कोई डिजायर नहीं है, मतलब कि आगे कोई डिजाइन नहीं रहती है। बिल्कुल। निर्वाणा, एक सेकंड रुको। निर्वाणा इन बुद्धिज्म a religious concept and name give most accurate answer. Okay. Social goal, a profound peace and freedom from the suffering and cycle of rebirth. Okay. निर्वाणा, enlightenment. ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द प्लांट। ठीक है, व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द प्लानेट हेल्थ सेलिब्रेटेड? तो क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानेट हेल्थ एंड वन हेल्थ। ये किसका कह रहा है थीम? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लानेट हेल्थ, है ना? हाँ, प्लांट हेल्थ। और वो इन्वायरमेंट डे का क्या थीम था? प्लास्टिक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। हाँ, तो रटा गया सर। उसके बाद इन विच सिटीज डिड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 3 नैनोमीटर 3 nm चिप डिजाइन सेंटर। तो ये नोएडा एंड बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, 3 nm का। उसके बाद है विच पोजीशन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कनाडा बाय द प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। तो ये अनीता आनंद को है ना? ऑस्ट्रेलिया का, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एंटोनी एल्बेनीज। हाँ एल्बेनीज। हाँ। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली अनाउंस द आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड ऑन धनतेरस। विल वी नाउ ऑब्जर्व इन विच डे एवरी ईयर? तो ये 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाएगा और ये अनाउंस किया है 13 मई को। ठीक है, 23 सितंबर को। उसके बाद है वेयर वाज द सूर्य सम्मान यात्रा, नहीं शौर्य सम्मान, ठीक, शौर्य सम्मान, हाँ, तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर दिल्ली फ्रॉम कर्तव्य पाथ टू इंडिया गेट। अच्छा, सक्सेस भी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर। वेयर डिड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इट्स न्यू रीजनल ऑफिस? श्रीनगर में। कौन कर रहा है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी अपना ऑफिस, रीजनल ऑफिस है श्रीनगर में। अभी हमने देखा था आरबीआई अपना रीजनल ऑफिस लगा रहा है। कहाँ पे? कल देखा था हमने। आरबीआई हाँ, कल देखे थे। हाँ, आंध्र प्रदेश में या हैदराबाद में? हैदराबाद याद आ रहा मुझे। उसके बाद इन हाउ मेनी सिटीज डिड इंडिया लॉन्च चिप इनेबल बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सर्विस? चिप इनेबल बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सर्विस है तो कितने सिटी में है? 13 सिटी में। उसके बाद है एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल ऑन मे। विजयवाड़ा था। विजयवाड़ा, ओके। विजयवाड़ा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ही है। उसके बाद एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल ऑन द May 13, 2025 हु वाज द ऑनर विद द ऑनरी फ्लेम दी और? हाँ, तो ये है रॉबर्ट डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो अमेरिकन एक्टर है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम तो हो ही गया है।